आज प्रभु जो बात करने जा रहा है वो वचन ये है, यिर्मयाह 32 का 41 वचन। यिर्मयाह 32 अध्याय 25 अध्याय और उसका 40 और 41 वचन पढ़ो। से यह बात मालूम था कि मैं कभी उनका तब छोड़कर तब करना न छोड़ूंगा कि अब मैं ऐसा हो जाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होने न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता हूँ। उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बचा। हेडिंग क्या हमारी आशा क्या है? क्या है हमारी आशा? घरदार, बड़ा मकान, ये है क्या? हाँ, उत्तर दीजिए। क्या है हमारी आशा? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, और नहीं उठे तो हमारा मुर्दा जिंदा होना बहुत जरूरी है। यदि उसके पहले चले गए, प्रभु ने कहा कि नहीं अभी चलो, फिर से मैं तुम लोग को ले जाता हूँ, वहीं पे आराधना करो। और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद आ गए, तो हमारी मुख्य आशा क्या है? हम यदि मरे तो हमारा मुर्दा जिंदा होना चाहिए, और नहीं मरे तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बादलों पर उठा देगा। यह हमारी आशा है। अब परमेश्वर इस आशा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। केवल इस पद की चीजें नहीं, परंतु पृथ्वी की भी आशीष प्रभु हमें देता है। आशीष दो प्रकार से मिलती है। पति में कहा गया है, साथ में क्या कहा गया? मांगो तो तुम्हें मिले। जब हम परमेश्वर को मांगते हैं तो प्रभु हमें देते हैं। और यिर्मयाह 33:3 में भी लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझ सकता। एक आशीष जो प्रार्थना करके हम मांगते हैं, और दूसरी आशीष जो हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही हमारे जीवन के लिए रख छोड़े हैं, जो हमें प्रभु अपनी योजना के अनुसार देना चाहता है। और ये आशीष जो प्रभु हमें देना चाहता है, ये 40वें वचन में पूरी स्पष्टता से बताई गई है कि मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, कैसे? बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। जो दूसरी एक पहली आशीष जो प्रार्थना से मिलती है, प्रार्थना करने से कठिन कठिन बातों का हमें उत्तर मिल जाता है। जब हम प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु देता है। लेकिन दूसरी आशीष जो प्रभु प्रसन्न होकर अपने सारे मन से और सारे प्राण से देता। शायद मुझे लगता है इसके पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा प्रकाशन कभी पाया नहीं। पढ़ने में तो गया, जब अपने सारे मन, देखिए आधा मन लिखा है क्या? इसका मतलब परमेश्वर आधे मन से और पूरे मन से ब्लेसिंग देते हैं क्या? पर यहाँ तो लिखा है कि सारे मन से। आधे मन से यदि ब्लेसिंग देते होंगे तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारा एक खाना अच्छा कोई चीज के लिए हमारे पीछे पड़ जाता है, ये मुझे दीजिए, वो मुझे दीजिए, जिद करने लगता है, तब उसको हमारी इच्छा नहीं भी रहती, उसको जरूरत भी नहीं रहती, तो बोलते ले ले जा। सही बात है। परंतु दूसरी आशीष जो प्रभु हमें देते हैं, वो आशीष वो अपने सारे मन और सारे प्राण से देते हैं। और वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया। इसलिए जैसे हमारे अंदर मन है, वो
क्योंकि हमें किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। तो प्रभु जब हमें आशीष देता है तो वो सारे मन और सारे प्रार्थना। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में हम जो प्रार्थना करते हैं वो पहली आशीष दिखाई देती है, जो प्रार्थना में मांगते हैं वो आशीष हमें मिल जाती है, और बहुत बार वो आशीष टेम्पररी होती है, थोड़े दिन की होती है और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब परमेश्वर सारे मन और सारे प्राण से हमें आशीष देता है तो वो खत्म नहीं होती, परंतु पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बनी रहती है। और ऐसी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी। अब्राहम का जन्म मेसोपोटामिया में हुआ, जो आज ईरान कहलाता है। अब्राहम का जन्म एक मूर्ति पूजा करने वाले परिवार में हुआ और उसके पिता का जो व्यवसाय था वो मूर्तियों को बनाना था। और हमेशा अब्राहम के मन में एक विचार आता था, ये मूर्तियां बात क्यों नहीं करती, ये मूर्तियां बोलती क्यों नहीं, ये चलती क्यों नहीं। और वो मूर्तियों के उसमें जाके देखता था, इनमें प्राण क्यों नहीं। उसके मन में हमेशा एक विचार रहता था कि मैं ऐसे परमेश्वर को देखूं जो मुझसे बोले और बातचीत करे, जो मेरी आवाज सुने। और ऐसे करते करते वो जाता था और प्रतिदिन नई नई मूर्ति बनकर तैयार होती थी और फिर बाजार में उसकी बोली लगाते थे, जो लेके जाते थे वो बोली लगाकर लेके जाते थे। और फिर वो दुखी हो जाता था, अरे ये भी बात नहीं करता, ये भी बात नहीं करता। और अब्राहम छोटे पद से गुफा में रहता था उसके माँ के साथ, क्योंकि वो इनके विरोध में बोलता था मूर्तियों के, तो राजा को बड़ा गुस्सा आता था और राजा चाहता था कि उसको एक दिन मार डाले। और उसके पिता बोलते थे कि तुझसे ऐसा मत बोल, पर उसकी अंदर की जो जिज्ञासा थी वो परमेश्वर को देखती। और ऐसा हुआ कि एक दिन वो राजा बोला, अभी तेरे बेटों को मैं मार ही दूंगा। तो फिर उसके पिता ने उसकी माँ और जो उसके साथ सेवा करते थे नर, ये तीनों को एक गुफा में रखा और वो वहां चला गया। किताब के अनुसार, चढ़े के अनुसार वो नुहा के साथ वहां वो सीख रहा था परमेश्वर की बात। उसके पहले वो सूर्य की पूजा करता, उठता था, सूर्य को देखता था और उसको लगता था सूर्य आज मुझसे बात करेगा, सूर्य भी बात नहीं करता। ऐसे समय में परमेश्वर की दृष्टि अब्राहम के ऊपर थी, और जिस घर में जहाँ परमेश्वर के बारे में कोई बात नहीं करता, जहाँ केवल मूर्तियां बिकी जाती है, जहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती है, ऐसे स्थान से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। और परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर तो उसके दिल में परमेश्वर ने सारे मन और सारे प्राण से आशीष देने की जो योजना बनाई थी, उसके अनुसार परमेश्वर अब्राहम को लेकर आया। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उस बुलाहट में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपना देश छोड़कर मैं जो देश तुझे बताता उस देश में चला जाओ। अब्राहम वचन के अनुसार उस देश में गया। परमेश्वर वहां पर उसके साथ वाचा बांधा। जब परमेश्वर सारे प्राण से और सारे मन से जब हमें आशीष देता है तो हमारे जीवन में 3 बातों को वो करता है। पहली बात, वो हमारे साथ वाचा बांधता। यदि आप 39 वचन पढ़े, 40 वचन पढ़े, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। मैं उनके साथ ये वाचा बांधता हूँ। कौन सी वाचा? मैं उनका सब छोड़कर, क्या है आगे पढ़ो ना, उनका भला करना ना छोड़ूंगा। कौन सी वाचा परमेश्वर ने बांधी थी? मैं तेरे संग रहकर तेरा भला करना नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब प्रभु ये कह रहे थे कि मैं तेरे संग रहूंगा। और एक
विशेष बात अब्राहम के जीवन में ये थी, जब अब्राहम ने विवाह किया, किसके साथ अब्राहम का विवाह हुआ था? सारा के साथ। ओके, सारा क्या थी? बांझ। सारा बांझ थी और परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए थी। अब अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुला दी तो उसके जीवन में सूखापन था। अब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तुझे संतान दूंगा। उत्पत्ति 13:14 से 17 तक। उत्पत्ति 13:14 से लेकर 17 तक। जल्दी जल्दी बच्चे निकाल कर पढ़ के जाओ। 13:14 से लेकर 17 तक। अब्राहम से अलग हो गया तब उसकी पश्चात लोगों ने अब्राहम से कहा, आप उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर पृथ्वी पर जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है सबको मैं तुझे और तेरे वंश को उपयोग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को गीतों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जब कोई पृथ्वी के गीतों को गिन सकेगा और तेरा वंश भी गिन सकेगा। तो इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं तुझे कहूंगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम को मेसोपोटामिया से निकाला तो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि देख, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर के चारों तरफ देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सारी भूमि मैं तुझे दे दूंगा। मैं तुझे और उसके बाद तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। ये जो वाचा परमेश्वर जब बांधता है, जब सारे मन और सारे प्राण से हमें आशीष देता है, तो जो भूमि परमेश्वर हमें देता है वो भूमि केवल हमारे लिए नहीं होती परंतु हमारे वंश के लिए भी होती है। अब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं, परंतु यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। जब परमेश्वर सारे प्राण और सारे अपने मन से आशीष देना चाहता है तो सबसे पहले जो हमारे जीवन में नहीं दिखता उन बातों को वो करता है और उसे पूरा करने की वाचा हमारे साथ वो करता है। और इस वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर और जिसके साथ परमेश्वर वाचा करता है वो दो ही व्यक्ति होते हैं। यहाँ अब्राहम और परमेश्वर है। यहाँ सारा है क्या? नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुला दी और परमेश्वर अब्राहम का भला करना चाहता है, इसीलिए केवल अब्राहम ने इसके लिए प्रार्थना नहीं की। ये पहले प्रकार की आशीष नहीं थी जो प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जाए, परंतु ये आशीष परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की हुई थी, परमेश्वर के द्वारा डिसाइड की थी और इसमें परमेश्वर का आधा मन नहीं था और ये हट के द्वारा प्राप्त की हुई आशीष नहीं थी, या ना जिससे मांगी हुई आशीष थी, ना वो परमेश्वर से मिली हुई आशीष थी। ये तो परमेश्वर की बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरे मन से और पूरे प्राण से अब्राहम के लिए रखी हुई आशीष थी, जहां पर वाचा का होना बहुत जरूरी था। जब तक हम किसी को प्रॉमिस नहीं देते हैं तो एक बड़ी चीज हमको करना है, तो हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। मैं सच में वादा करता हूं मैं ये करूंगा। ये छोटी मोटी बातों के लिए वादा किया जाता है क्या? बड़ी प्रतिज्ञाओं को यदि हमारे जीवन में आशीष के रूप में हमें देखना है तो हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में एक वाचा होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे साथ एक कवर्नेंट बनाना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को निकाला और कहा कि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सारी भूमि दूंगा और तुझे तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के तिनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के तिनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। इतनी बड़ी आशीष है। आकाश के तारे और पृथ्वी की धूल की तिनकों को प्रभु कहता है, इतनी बड़ी में आशीष। एक सुपर नेचुरल
जाने से पहले परमेश्वर हमारे साथ वाचा को बांधता है। और ये वाचा शब्द मात्रा से नहीं होती है, ये हमारे बुद्धि से नहीं बांधी जाती है, परंतु ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पिता की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के वचन एक याजक के चढ़ाए जाने के द्वारा उसे बांधी जाती है। जब हम प्रार्थना से आशीष को पाते हैं तो मन्नत मानते हैं, प्रभु यदि मुझे बेटा नहीं है और आपने मुझे बेटा बेटी दे दी, मेरे घर को खोला, तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। सही बात है। वो होती है जो मनुष्य के द्वारा बनी हुई वाचा या मन्नत। वो वाचा नहीं है, वो मन्नत है। और बाइबल में मन्नत के बारे में बहुत लिखा है, आप व्यवस्था में पढ़ते जाएंगे तो बहुत लिखा है, यदि कोई मन्नत मानता है और उसे पूरा नहीं करता तो उसके ऊपर दंड आता है। ओके? परंतु जो वाचा परमेश्वर अपनी ओर से शब्द के द्वारा हमारे पास भेजता है, तो वो वाचा ये होती है कि जिस वस्तु के बारे में हमने नहीं सोचा, जिस आशीष के बारे में हमारा माइंड वहां तक नहीं पहुंचता, जहां तक हमारी कल्पनाएं नहीं पहुंचती, ना हमारा वश उसके बारे में सोचता है, उस वाचा को परमेश्वर डिवाइन प्लान में वाचा के रूप में हमारे साथ जोड़ देता है। मानो मेरे परिवार में आज तक ऐसा अद्भुत काम कभी तक नहीं हुआ कि मेरे परिवार में कोई व्यक्ति दूसरे देश की स्त्री को पत्नी के रूप में लाए। उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ, नहीं लाया, यह संभव बात है, और ना ही मैंने वैश्व इसके बारे में सोचा। परंतु जब परमेश्वर ने वाचा को माना और परमेश्वर सारे मन और सारे प्राण से उस प्रकार की आशीष मुझे और मेरे वंश को देना चाहता है, तो वो सबसे पहले वाचा बांधेगा, देख आज तक तो तेरे परिवार में ऐसी आशीष किसी ने नहीं देखी, पर मैं तुझे देने जा रहा हूँ जो तूने कल्पना में भी नहीं सोचा। और जब हम उनसे देखकर आते हैं और देखने लगते, अरे मैं किस परिवार से आया, मैं किस माहौल में पला बड़ा, मेरी क्या योग्यता है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने यदि वाचा बांधी है तो वाचा कहती है कि मैं तेरे और तेरे वंश को। जब परमेश्वर सारे मन और सारे प्राण से हमें सचमुच बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारा भला करते हैं, तो पहली बार वो हमारे साथ क्या करते हैं? कितने लोग अच्छा सुन रहे वो उत्तर दे। पहली बार हमारे साथ क्या करते हैं? वाचा को बांधते। ये वाचा हम बांधते या परमेश्वर? परमेश्वर बांधता। और ये वाचा हमारे विचारों से नहीं होती, और इसके ऊपर हमें डाउट नहीं आता। देखिए, इसके ऊपर डाउट नहीं आता होगा कि नहीं। ये वाचा अटल रहती है, बनी रहती है। परमेश्वर ने शब्द दिया तो ये पूरा होगा, इसके ऊपर मनुष्य डाउट नहीं करता, और वो सालों की राह भी नहीं देखता। वो सिर्फ ये सोचता है प्रभु ने कहा तो पूरा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम को कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं ये भूमि तेरे और तेरे वंश को दूंगा, और पृथ्वी के धूल के किनकों को तो यदि कोई गिनेगा वो तेरे वंश को भी गिनेगा, और पृथ्वी के धूल के किनकों को कोई भी गिन नहीं सकता। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर जब करता है तो वो वाचा के रूप में पहली उसकी स्टेप होती है, वाचा को मानता। दूसरी बात, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर अब्राहम को मिल गए और उसे अब वाचा के देश में ले आए, क्योंकि वो उसे क्या देना चाहते थे? आशीष। और कैसे देना चाहते थे? दे मन से। और ये शब्द भूलना नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशीष से मिलती है प्रिय। आज लोग आशीष पाने के लिए कहां कहां नहीं जाते। आज तो आशीषों को पाने के लिए लोगों ने कलीसिया को दवाखाना बना दिया। ये कलीसिया में आशीष नहीं तो वो कलीसिया में, वो कलीसिया में आशीष
जाएंगे, फॉरेन में आशीष नहीं मिली तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में आशीष नहीं मिली तो चेन्नई में आशीष पाने के लिए जाएंगे, चेन्नई में आशीष नहीं मिली तो अपनी बात कहा जाएंगे। दियो आशीष ये परमेश्वर की ओर से मिलनी चाहिए, जो सारे मन से हो, सारे प्राण से हो, केवल हमारे लिए नहीं परंतु हमारे वश के लिए। हम केवल ऊपर ऊपर देखते हैं, वो क्यों नहीं होता? हो सकता आप कई दिनों से प्रार्थना में लगे, उपास में लगे, फिर भी उत्तर नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो ना कि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं सारे मन और सारे प्राण से बच्चे आशीष देना चाहिए। अब निकल पड़ा, कुछ नहीं है, बैठ गया। जब वो नीचे भी बैठा था वो खुश विमाश था, बाइबल में लिखा हुआ। अब वो कवर्नमेंट में आ गया, वो बादशाह में आ गया, एवरलास्टिंग कवर्नमेंट जो कभी खत्म नहीं होती, जो टलती नहीं, स्थिर रहने वाली, अटल रहने वाली भाषा में अब अब्राहम ने अपनी स्टेप ली। अब दूसरी बात, जब परमेश्वर हमें सचमुच आशीष देना चाहता है तो वो हमारे साथ क्या करता है? वो हमारे साथ बना रहता है। हम जानते हैं अब्राहम आया वहां पर और अब्राहम की यात्रा शुरू हो गई, चलते गया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। अब्राहम को 2 संतान, एक दासी पुत्र के द्वारा जो हट करने पर मिला, सारा का हट था कि उसे बच्चा मिले। देखिए, कभी भी हट करके कोई चीज प्रभु को नहीं मांगना। यदि हमारे बेटे को 4 व्हीलर चलाने नहीं आता और वो बोलता है कि मुझे 4 व्हीलर की चाबी दो, ना उसने ड्राइविंग किया है, और यदि आप उसको वो चाबी दोगे, अच्छा होगा या बुरा? क्योंकि वो उसके बारे में डिटेल नहीं जानता। वैसे ही जो जिद के द्वारा हम लोग प्रभु को मांगते हैं वो चीज बहुत हानिकारक होती है, वो प्रार्थना भी हानिकारक होती है। मैं ये नहीं कहती कि मांगना नहीं चाहिए, प्रभु तो कहता है कठिन बातों को मांगो, लेकिन क्या वो बात परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब्राहम आया, सारा ने जिद की, मुझे बच्चा चाहिए, और फिर दासी के द्वारा, हजेरा के द्वारा इस्माइल इस पृथ्वी पर आया। और परंतु परमेश्वर की वाचा तब तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा किसके साथ बांधी थी? अब्राहम के साथ। और दासी पुत्र के द्वारा वो संतान आशीषित करना चाहता था, नहीं, वो सारा के जरिए, उसके गुण के जरिए जो परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को पति पत्नी के रूप में रचा था, उसके जरिए और सारा की कोख को खोलकर उसके अपने वंश को आशीष देना चाहता था। अब वो आशीष के देश में आया और परमेश्वर ने वहां पर अपनी पहली वाचा पूरी की कि देख, मैंने तेरे वंश को ये भूमि देने की प्रतिज्ञा की है। उनके बच्चों को अभी तक भूमि नहीं मिली क्योंकि वो ट्रैवलिंग में थे, वो यात्रा में थे, और वहां इसहाक हुआ। और बाइबल आगे हमें बताती है इसहाक होने के बाद इसहाक को उसकी संतान हुई, एसाव और याकूब। और परमेश्वर का वचन कहता है एसाव ने अपने अधिकार को केवल इसके लिए खाने के लिए अपने हक को खो दिया, परंतु याकूब आशीष पाने की रास्ता रखता। और परमेश्वर ने याकूब से 12 गोत्रों को तैयार किया, 12 गोत्रों का निर्माण हुआ और याकूब से 12 गोत्र हुए। और उस 12 गोत्र परमेश्वर ने पहले यदि कोई है तो वो यूसुफ है, जहां पर परमेश्वर ने वाचा के देश में ले जाने के लिए जो वचन, दूसरी बात थी कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं, इसको पूरा करने के लिए यूसुफ को मिस्र ला। ये सबसे बड़ी जर्नी थी जो अब्राहम के वंश को कनान देश पहुंचाने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा वाली कि मैं तेरे वंश को तुझे भूमि दूंगा। अब परमेश्वर ने उसको वंश दिया, परंतु ये वंश को
कनान देश नहीं पहुंचाया था। और कनान देश पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को बनाई थी। उन दिनों में अकाल आया और अकाल के पहले आप जानते हैं कि यूसुफ दर्शन देखता था। परमेश्वर जब सचमुच की आशीष देता है तो वो हमें दर्शन भी देता है, हमें मिलने के लिए आता है। यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न के जरिए बताया कि मैं तुझे मिस्र में भेजने वाला हूं। उसके भाई लोग उसको हंसते थे और उसके प्रति वो जलन रखते थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ को क्या किया, सिक्कों में बेच। याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था और याकूब का प्राण यूसुफ में लटका हुआ था। जब तक यूसुफ को याकूब ने नहीं देखा वो नहीं मरा। अब ऐसा हुआ, परमेश्वर योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें प्रोसीजर से लेकर जाते हैं, सचमुच और सारे प्राण और सारे मन से जब आशीष देना चाहता है तो वो एक दिन में नहीं करता, वो स्टेप बाय स्टेप करता। अब्राहम से लेकर याकूब की जर्नी तक ये पूरी यात्रा खत्म हो गई। अब यूसुफ को परमेश्वर याकूब को भी मिस्र देश में लाया। अकाल पड़ा है ना, बाइबल में लिखा, ऐसा अकाल कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियो, वो अकाल परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ था ताकि याकूब की संतान मिस्र में आए और मिस्र में गुलामी सहकर अपने जीवित परमेश्वर को, जो उनका पूर्वज अब्राहम था, जिसने परमेश्वर को ढूंढा था, जो मेसोपोटामिया से निकला हुआ था, जो परमेश्वर की खोज में था, जो ऐसे परमेश्वर को देखना चाहता था जो चले फिरे बात करे, वो परमेश्वर को परमेश्वर खुद उसके वश को अपने आप प्रकट करना चाहता था। ये थी उसके पीछे की ब्लेसिंग, जो टेम्पररी नहीं थी, कनान देश प्राप्त करने की नहीं थी, परंतु जीवित परमेश्वर उनके संग चल रहा है, जीवित परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा है, जीवित परमेश्वर है, वो है। ये परमेश्वर उसके वश को प्रमाणित करना चाहता था, दिखाया देना चाहता था, दिखाने के लिए वो तैयार था, प्रकट करना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर बड़ी योजना के तहत उनको उस देश में, मिस्र में अकाल के जरिए वहां लेकर आया और प्रभु उनको दुख और पीड़ा में स्टार्टिंग में नहीं रहना देना चाहता था। यदि वो दुख पीड़ा में होते तो मिस्र में रहते थे क्या? इसीलिए परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को भेजा और उनकी पूरी चिंता की। अकाल तक बाइबल बताती है, कुछ भी उनको कमी नहीं। लेकिन उसके पहले जब यूसुफ को वहां भेजा गया, उत्पत्ति 39 और 3 में देखिए क्या हो गया। जब यूसुफ को भेजा गया तो क्या हुआ? 39 39 3 और स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसमें यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। बस यूसुफ के सामने स्वामी ने क्या देखा? यहोवा उसके, हमारे साथ यदि परमेश्वर रहते हैं तो केवल हम नहीं परंतु संसार देखता है कि परमेश्वर इनके साथ। इसे तो भजन का 48 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मिस्र में यूसुफ का कोई नहीं था, परंतु परमेश्वर ने दूसरी जो बात उससे बोली थी, पहली बात तो वाचा वाली और दूसरी बात जो बोली थी कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी क्या होगा नहीं। यशायाह 43 में भी वो कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी क्या होगा नहीं। तो आग में से होकर जाए तो आग तुझे जला नहीं सकेगी, पानी में होकर चले तो पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा। और ये प्रतिज्ञा इस्राएल के लोगों के जीवन में पूरी हुई। जब वो महासागर में से निकले तो पानी उनको डुबा नहीं पाया। वो परमेश्वर अद्भुत। यूसुफ को जब परमेश्वर मिस्र देश में ले गया तो परमेश्वर ने केवल यूसुफ को ही
रहा था कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ और इसके पूर्वज ने जो मुझे ढूंढा वैसा नहीं ढूंढा, मैं जिंदा खुदा हूँ। कहाँ अब्राहम का परिवार, कौन सा उसका व्यवसाय और कहाँ इसके वंश की आशीष प्रियो। जो जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपने हाथों में रखता है, जिसके आवाज से पृथ्वी कांपने लगती है, उसका पैर रखने से पृथ्वी कांपती है, उसके आवाज से बिजलियों का आवाज मानो आ जाता है, ऐसा परमेश्वर हम मनुष्य को प्रेम करके यीशु के द्वारा हमें अपना बताता है। वो परमेश्वर मनुष्य को प्रकट होना शुरू हो जाता है। जो उसकी आराधना करते हैं उनके ऊपर ही वो प्रकट नहीं होता, परंतु जो हमें देखते हैं उन तक वो हमारे द्वारा पहुंचता भी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूं। वो उसके स्वामी को दिखाई दिया, अरे इस हाथों में तो आशीष है, ये जिस भी काम में हाथ लगाता है इसे आशीष मिल रही है। बहुत सारे लोगों के हाथों में आशीष है, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे हाथों में भी आशीष है। मेरे हाथों से नुकसान बहुत ही कम हो सकता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करती, और टूटना फूटना गिरना ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डर तो पैसा खर्च होता उसके पीछे में, टूटा तो होता कि नहीं होता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इन हाथों में परमेश्वर ने हमें सफलता दी और वो कहता है मैं तेरे संग रहूं। क्योंकि यहाँ पे भी यिर्मयाह में वो कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे संग संग रहूंगा। इसलिए वो संग रहना चाहता, केवल 10 साल की आशीष मिलने के लिए नहीं, वो हमारे संग इसलिए रहना चाहता है कि हमारे बेटियां भी उस आशीष में चले। और वो कहे कि मेरे माता पिता ने भी इस बात के लिए प्रार्थना की थी, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, उनका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो मेरी प्रार्थना को सुनता है और वो भी अपने वंश को क्या करता है, वही आशीष देता। उनका वंश भी हमसे वही आशीष लेता। हम वो आशीष केवल खुद के लिए नहीं, परंतु अपने वंश के लिए, अपने नाती पोतों के लिए भी छोड़ जाते हैं। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि धन संपत्ति पुरखाओं की ओर से मिलती है, आगे का नहीं बताऊं, क्योंकि लिखा है बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। धन संपत्ति पुरखाओं से आती है। अब्राहम ने परमेश्वर को ढूंढा जो उसके साथ चले, उससे बातें करे, और यही आशीष परमेश्वर ने यूसुफ याकूब को। अब परमेश्वर केवल अब्राहम का परमेश्वर रहा नहीं, वो यूसुफ को भी उसने छोड़ा नहीं। मिस्र में परमेश्वर यूसुफ के संग जेल में भी था, और इस बात को किसने देखा, स्वामी ने, राजा ने। जब प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, उनकी आशीष कैसे आशीष, सारे मन और सारे प्राण से, तो वो हमारे संग रहता है। और जब वो हमारे संग रहता है, इस बात को केवल हम नहीं, परंतु हमारे साथ जो भी व्यक्ति वार्तालाप करता है, जो भी हमें देखता है, चाहे वो प्रभु को माने या ना माने, उसको भी दिखाई देता है कि प्रभु हमारे संग। तीसरी बात, परमेश्वर अपना भय हमारे मन में उत्पन्न करता है। ऐसे किताब में लिखा है कि भय मनवाना और भय उपजाना केवल तू ही कर सकता, तू ही करता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का भय अपने मन से नहीं मान सकता। आप कितनी भी प्रार्थना करो। ये मेरी 25 साल की सेवकाई और मेरे 46 ईयर्स का अनुभव है। मैंने तो बहुत ही कम उम्र में प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया। बचपन से हम लोग प्रभु में थे, परंतु परमेश्वर का भय किस स्थिति में, कब, कहां, क्या।
शंबर के लिए कलिसिया में जाना, प्रार्थना करना, आराधना करना, गीतों को गाना, दान देना, दशमांश देना, कलिसिया में जिस चीज की आवश्यकता है उसे पूरा करना, इससे परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, ये साबित नहीं होता। चलो फिर से यिर्मयाह क्या है? ठीक क्या? मैं उससे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका काम छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपने भय के मन में ऐसा जाऊंगा कि मैं कभी उनसे अलग होना न चाहती। क्या करेंगे? कभी भी मुझसे कब हो गए? उधर ही उत्तर लिखा हुआ है। आज हमें प्रार्थना करना पसंद नहीं, चर्च में आके प्रार्थना करना पसंद नहीं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। जब परमेश्वर सारे मन और सारे प्राण से हमें आशीष देना चाहता है, तो सबसे पहले उसका भय हमारे अंदर वो जाता है ना? लिखा वहां पे जाऊंगा, ऐसा ही लिखा है ना? हमें प्रार्थना करना अच्छा लगेगा या लोगों से बात करना अच्छा लगेगा? प्रार्थना करते हैं तो वहां परमेश्वर और हम होते हैं, ओके? पर जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग होते हैं और अब ये हमको आंखों से दिख रहे हैं और ये बिना क्या दृश्य है। हम क्या करते हैं? यहाँ पर परमेश्वर का भय न होने के कारण 5-10 मिनट प्रार्थना करके जल्दी से हमारा मन नहीं लगता और जल्दी से हम प्रार्थना खत्म करके इधर आए और इनसे घंटों बातें, चाहे फोन पे हो या पर्सनल। जब परमेश्वर सारे प्राण और सारे मन से हमें आशीष देता है, तो तीसरी बात वो अपना भय हमारे मन में जाता है। तो परमेश्वर ने जब यूसुफ को उस ताल में लाया तो हर प्रकार की आशीष दी। आकार में याकूब की 12 पुत्रों को अच्छे रीति से रखा, उनके बेटे बेटियों को अच्छा रखा। फिर क्या हुआ? यूसुफ मर गया, इसके पुत्र मर गए याकूब के 12 थे। अब यहाँ से तो पुत्र का शुरू हो गया था। वहां पर परमेश्वर अपने उपस्थिति को भय निर्माण करके दिखाना चाहता था कि मैं हूं, मैं मेरा भय मानो। जहां से तुम निकले थे, जहां से तुम्हारा पूर्वज अब्राहम निकला था, उस पीढ़ी में मत जाओ। परंतु जैसे मैंने उसको पवित्र बुलाहट दी और अपनी पहचान दी, जैसे उसने सारे मन से मुझे ढूंढा, सारे प्राण से मुझे ढूंढा और मैं मिल गया, और मैंने भी सारे मन और सारे प्राण से आशीष देने की वाचा उसके साथ बांधी, उसके पुत्र के साथ रहा, उसके संग रहा और तुम्हारे भी साथ रहूंगा और मैं तुम्हें करार नहीं दूंगा। लेकिन करार नहीं देने के पहले मेरा भय तुम मानो। और यही बात में आज मनुष्य असफल, कोई परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार नहीं। सबको अपनी प्रसिद्धि चाहिए, सबको अपना नाम चाहिए, सबको अपनी ताकत चाहिए, सबको आशीष चाहिए, सबको सुख विलास चाहिए। परंतु कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अद्भुत कामों को याद करके ये नहीं कहता प्रभु तो भला है, तूने मेरे जीवन में कितने उपकार किए। आज हम भी वही लाइन में, इस्राएल लोग उस गुलामी में रो रहे हैं, तब उनको याद आया जब फिरौन उनके ऊपर बहुत ही कष्ट उनको देने लगा, अत्याचार करने लगा, तो वो परमेश्वर को पुकारने लगे और बोले परमेश्वर हमें छुड़ा। जब दुख विलास हमारे पास होता है, जब सारी चीजें हमारे पास होती है, तो परमेश्वर को आवाज नहीं देते, संसार में खुश हो जाते हैं। हमें परमेश्वर से उस समय कोई मतलब नहीं।
तब 10 मिनट की प्रार्थना करने की इच्छा होती है, परंतु जब दुख आता है तो घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं। वो विश्वास पर ये परमेश्वर का पुकार है, प्रभु हमको इस दिशा से निकाल, तू हमें ले आया, हमारे पूर्वजों को ले आया, तूने हमारे पूर्वज अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से वाचा बांधी कि मैं तुम्हें कनान देश ले जाऊंगा, हमें निकाल। रोने लगे। प्रभु भला फिर भी इनको नहीं छोड़ा, मूसा को वहां तैयार करके इन्हें निकाल के लेके लिए प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए अपनी योजनाओं को पूरा किया, क्योंकि वह सारे मन और सारे प्राण से उनकी भलाई करना चाहते। अब रोने लगे, परंतु फिर भी भय किसी के देश के जीवन में था। जब अयुब का सब कुछ चला गया तो अयुब ने परमेश्वर के विरोध में एक भी बात नहीं कही। वो कहता है मैं नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊं। जब उसके शरीर पर फोड़े आ गए, बाइबल बताती है कि वो क्या बोलते, ठिकरा लेकर उससे खींचता था। ऐसे समय में उसके पास पैसा था कुछ भी नहीं, फिर भी अयुब के अंदर परमेश्वर का भय था। वो आशीष के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, परंतु वो परमेश्वर से प्रेम करता था। प्रेम वो इसलिए करता था क्योंकि वो जानता था मैं मनुष्य हूँ और परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को रचाया, उसका प्राण मेरे अंदर है। एक दिन मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, उसी दिन मेरी सारी कल्पनाएं नाश हो जाएगी, परंतु मेरा आत्मा जहां से निकला था उसके पास लौट जाएगा। जहां से हम आए थे वहीं पर चले जाएंगे। केवल जिनका प्रभु ने निकाल कर हमें अपने प्रतिरूप में बनाया, कुछ दिन के लिए पृथ्वी पर रखा, परंतु वो दिन आएगा ये तिनका मिट्टी में मिल जाएगी और ये तिनका परमेश्वर के साथ जहां से निकला था वही रह जाएगा, वही चला जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण उसी से हुआ है। इस परमेश्वर को वो देखना नहीं चाहते थे, इसे वो समझना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर यही को समझाना चाहता था कि मेरे आज्ञाओं का पालन करो, मुझसे प्रेम करो, मैं जो बताता हूं वो करो, पाप मत करो। और इन्हीं बातों को करने के लिए इस्राएल लोग क्या हो गए थे, असफल हुए। जीवन इतना ही नहीं प्रिय, जंगल में परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, मैं तेरे संग संग रहूंगा। पानी के जो पानी था समुद्र का वो दीवार बन गई। और सबसे बड़ी बात, जो बात से अब्राहम निकला था वही जाकर वो फिर से प्रभु को रोज दिलाने लगे। वहां उन्होंने बछड़ा तैयार करके परमेश्वर के विरुद्ध बड़ा पाप किया, प्रभु को रोटी मूसा की प्रार्थना के जरिए फिर परमेश्वर ने ऊपर दया की। और दया करने के बाद क्योंकि परमेश्वर ने ये वाचा किसके साथ बांधी थी, क्या थी वो वाचा, कि मैं तुझे और तेरे वंश को क्या करूंगा, सदा ये भूमि दूंगा। ये वाचा प्रभु ने बांधी थी। मनुष्य झूठ बोलता है परंतु परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने शब्द दिया तो वो पूरा करेगा, उसने कहा मैं तेरे को खोलूंगा तो वो खोले। वो कभी भी हमें डाउट यदि सारे मन और सारे ध्यान से चाहिए तो उसके ऊपर भरोसा रखिए। तो अब ये बात आ गई कि परमेश्वर ने ये सब बातें देखकर उनके जीवन में अपना भय जाना चाहिए। इसीलिए तो कभी कभी परमेश्वर को लाठी लेनी पड़ती है। आपके जीवन में क्या है, बीमारी की लाठी हमारे साथ भी होता है। तो हम छोटे छोटे बातों में क्या करते हैं, क्यों प्रभु ऐसा, मैं तो आपका भय मानता हूं, आपकी आज्ञा का पालन, कौन सी आज्ञा का पालन करता अभी तक पता नहीं, परंतु बोलते हैं आज्ञा का पालन। प्रभु तो कहता है झूठ मत बोलो, हम तो वो झूठ बोलते हैं। आज्ञा का पालन हुआ क्या, झूठा कौन है, झूठ का पिता कौन है, हम झूठ बोलते तो किसकी संतान हो। फिर हम परमेश्वर
परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं मानते? जब आज्ञा का पालन ही नहीं तो सारे मन सारे प्राण का आशीष देने की बात आई कहां से? परमेश्वर का भय, एक बार प्रभु ने कहा ये चीज तेरे जीवन में ये पाप नहीं चाहिए और हमने छोड़ दिया तो बस मरे दम तक, आखिरी प्राण जाने तक उसके तरफ मुंह फेर कर भी देखना नहीं, उसे कहते आज्ञा का पालन। यदि एक बार मैंने पाप छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आज भी हमारा खुलासा स्वभाव है, आज भी हमारे अंदर जहां इच्छा है और परमेश्वर ऐसी स्थिति में अपने आप को प्रमाणित करने के लिए हमें भी लकड़ी लेकर चाटा मारता है और क्या करता है, फिर लाता है। लोग बोलते नहीं 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 प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु आशीष देता, वो मारता नहीं। बाइबल अच्छे से पढ़ो। ये नहीं सुन रहे थे ना? सुन रहे थे क्या प्रभु की कुड़कुड़ाहट 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 कुड़कुड़ाहट? परमेश्वर अपना भय उनके मन में उपजाना चाहता था कि जैसा परमेश्वर है वैसे तो उसको देख, ना कि इनमें देखो, ना चलते हैं ना फिरते हैं, परंतु अब्राहम ने जैसे मुझे ढूंढा, मैं केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ ही बात नहीं करूंगा परंतु तेरे वंश को भी ढूंढूंगा। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपना भय उनके मनों में उपजाया और वहां पर निकाले तो बहुत सारे थे, लेकिन आज भी मुझे का तो और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उनके साथ की थी और इस्राएल हम भी है, हमारे साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी है। यीशु के लोग सब हुए हुए हैं। यदि हम परमेश्वर विश्वास करते, आज्ञा का पालन करते, पवित्र आत्मा से भरे पूरे जीवन जीते हैं तो हम भी बातों पर उठा ले जाए। पर उसके पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर के भय को हमारे मन में उजाड़ता है। बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम है, बराबर अपना टाइम देते हैं, बराबर दान जाते हैं, बराबर अपना काम करते हैं, फिर भी आर्थिक बातों के लिए चिंता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है। इसके पहले मैंने एक प्रचार किया और वहां पर बताया था दशमांश कौन लेता है? स्वर्ग में लिया जाता है। कौन लेता है? यीशु मसीह, जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जिंदा है, वो यीशु मसीह हमारे दशमांश को लेता है। अब हमारा दशमांश किसके पास पहुंच रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आकाश का पढ़ने खोलकर तुम्हें अपना पार की आशीष दूंगा। तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? आप तो डाउट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्या आपने परमेश्वर का भय माना? नहीं। फिर सारे प्राण और सारे मन को आशीष क्यों देगा? वो तो कह रहा था कि मैं सारे मन सारे प्राण से आपको आशीष दूंगा, और आपने क्या किया? नहीं चाहिए मुझे सारे मन सारे प्राण की आशीष, मैं आपका भय नहीं मांगूंगा। और परमेश्वर का भय मानना कैसे हो गया? मैंने प्रभु को दिया, मैं डाउट क्यों करूं? वो आकाश और पृथ्वी के कपाटों को खोलकर मुझे अपना पार की आशीष देगा, स्वर्ग और आकाश के कपाट फूट देगा। परंतु हमने भय माना क्या? माना क्यों? दूसरा आकर हमें बोलता है कि ऐसा नहीं होता, बाहर चले जाएंगे। प्रभु ने कहा कि मुझे प्रार्थना करके मांग, मैं दूंगा। हम परमेश्वर की सुन रहे कि उसकी किसकी सुन रहे? सारे मन सारे प्राण से हमारे भय कैसे? पहली बार जब परमेश्वर सारे मन और सारे प्राण से हमें जब हमारा भला करना चाहता है, हमें आशीष देता है, तो वो केवल सारे मन सारे प्राण से नहीं, परंतु बड़ी प्रसन्नता के साथ, वहां लिखा हुआ है ना, बड़ी प्रसन्नता के साथ पहली बार वो हमसे वाचा बांधता है, दूसरी वो हमारे संग रहता है, और तीसरी हमें अपने भय में चलाता है। और अंतिम दिनों में यही परमेश्वर का भय हमें कनान देश जो स्वर्ग में है, वो कनान देश में हमें पहुंचाएगा। हमारा कनान देश पृथ्वी पर नहीं है, हमारा कनान देश क्या है? अनंत जीवन, स्वर्ग में पहुंचना, जहां पर हम फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और नगर में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र वस्त्र चाहिए, और पवित्र वस्त्र कब मिलेंगे? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, तो परमेश्वर हमारा भला करेगा। वो हमारा ही नहीं, हमारे वंश का भी भला करेगा। हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी पीढ़ी भी जाएंगे। यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे बच्चे भी देखकर परमेश्वर का भय मानेंगे, और वो भी अपने नाती को वही सिखाएंगे। यही आज
परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को देना चाहता है। और ये केवल आज ही नहीं, परंतु हमारी इच्छा से नहीं, हमारी इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर सारे प्राण से और सारे मन से हम में से हर एक व्यक्ति को देना चाहता है, जो हमारे साथ और हमारे वंश के साथ हमेशा बने रहे। वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ बना रहे।